डियर स्टूडेंट्स, मोर क्लासेस के लिए मीनल क्लासेस को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट क्लासेस अटेंड करने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। तो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। राजस्थान के जीके में आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है वो कवर हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को मानिए, आप लोगों को बहुत फायदा मिलने वाला है। तो लास्ट वीडियो में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों ने सभी ने सही आंसर दिया, तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इससे ये पता लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज को कवर कर रहे हैं। और अंत में आप लोग मेरा ही नाम रोशन करेंगे कि मैम ने ये चीजें हमें इतने अच्छे तरीके से धीरे धीरे पढ़ाई थी और लास्ट में हम लोगों को फायदा हुआ। तो फायदा ही होना चाहिए, इसीलिए चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं। बुक तो आप भी लेकर आ सकते हो और पढ़ना आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन इतने अच्छे तरीके से आप लोग नहीं पढ़ोगे। और अगर मेरी नहीं मानते हैं तो आप लोग बुक लेकर आइए और खुद पढ़ना स्टार्ट कीजिए। 3-4 चैप्टर आप पढ़ेंगे और उसके बाद आप बोर होने लग जाएंगे और फिर इन चैप्टर को इतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। क्योंकि डेली एक चैप्टर पढ़ने से वो चीज समझ में भी आती है और माइंड पर बर्डन भी नहीं होता है। तो टाइम भी आप लोगों के पास काफी है। जो लोग टाइम को महत्व देते हैं तो वो लोग तो कर जाएंगे, और जो नहीं देते हैं, इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं टाइम को, तो वो लोग पीछे रह जाएंगे। आखिर में क्या आएगा, सिलेबस बहुत ज्यादा होगा, हड़बड़ाहट होगी और पता भी नहीं चलेगा कौन सा याद करना है, कौन सा समझना है, क्या चीज हमारे एग्जाम में आने वाली है, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चे जो हैं बुक्स को पढ़ने के लिए तैयार हो गए। सभी लोग देख रहे थे वीडियो, समझ भी रहे थे, कमेंट भी कर रहे थे। धीरे धीरे बच्चों की स्ट्रेंथ कम हो गई, तो इससे मेरा तो कोई भी लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। आप लोगों का ही लॉस हो रहा है जो बच्चे समझ नहीं रहे हैं, वीडियो आधा पर छोड़ देते हैं। मुझे ये पता चल जाता है कि कितने बच्चे पूरा वीडियो देखते हैं, कितने आधा देखते हैं। तो चलिए, मेरा काम है आप लोगों को पढ़ाना, बाकी तो आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप लोग क्या चाहते हैं। चलिए, इतने अच्छे तरीके से कोई भी आप लोगों को गाइड नहीं करेगा, ये मुझे पता है, क्योंकि इस चीज को मैंने भी देखा है, ठीक है। राजस्थान में आधारभूत सेवाएं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। किसी राज्य के विकास के लिए कुछ आधारभूत सेवाओं की आवश्यकता होती है, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन एवं स्वास्थ्य। आमजन को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध करवाना सरकार का प्रमुख दायित्व होता है। राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किए गए कार्यों का संक्षेप में वर्णन इस अध्याय में आप पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है शिक्षा। शिक्षा क्या है? आधारभूत सेवा है जिससे कि राज्य का विकास होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात क्षमताओं के विकास के साथ उसमें चारित्रिक एवं व्यक्तित्व विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। अतः शिक्षा व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ाती है, सफलता प्राप्त करने, समाज एवं देश का विकास करने का एक मुख्य माध्यम है। विद्यालयी शिक्षा इन सभी में सर्वोपरि है। राज्य सरकार द्वारा सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के अवसर सुलभ करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। तो बिल्कुल सामान्य सी बात है। राज्य में विद्यालयी शिक्षा के लिए उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। संस्कृत शिक्षा राज्य की शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आयाम है। राज्य में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय विद्यमान है। इसी तरह तकनीकी और मेडिकल शिक्षा के संस्थान भी विद्यमान है, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हो कि राज्य में जो विद्यालय की शिक्षा है, जहाँ प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, और उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय राज्य सरकार की ओर से बनाए गए हैं, ठीक है, जहाँ पर व्यक्ति जो है वह अच्छे से शिक्षित हो सके। शिक्षा का अधिकार। राजस्थान में भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। इस अधिकार से तय आयु के सभी बच्चों को शिक्षा मिलने के समान अवसर मिलते हैं। यह अधिनियम जहां बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा देता है, वहीं अभिभावकों यानी माता पिता से भी बच्चों को विद्यालय में प्रवेश कराने का कर्तव्य भी बताता है। तो पॉलिटी में हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं इस चीज को, कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है वो
प्रदान की गई है। राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का ये दायित्व है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। यहाँ तक कि जो माता पिता हैं उनके लिए भी कर्तव्य दिया गया है ये, कि इनका कर्तव्य है कि बच्चों को विद्यालय में भेजें। विद्यालयों में बेहतर भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास करती है। शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में विद्यालयों की स्थिति को देखा और समझा जा सकता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए राजस्थान में निशुल्क शिक्षा, निशुल्क पाठ्य पुस्तकों के साथ विविध प्रोत्साहन पुरस्कार, छात्रवृत्ति, छात्रावास और भोजन एवं दुग्ध वितरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। बालिकाओं के लिए इंदिरा प्रियदर्शनी, गार्गी पुरस्कार और प्रोत्साहन देना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए साक्षरता। अब यहाँ पर आप लोगों के नोट करने के लिए बात है, साक्षरता की बात की जाए तो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है? 66.11%। ठीक है, जिसमें पुरुष साक्षरता 79.19% और महिला साक्षरता 52.12%। तीनों फैक्ट याद रखना है। कुल साक्षरता 66.11, पुरुष साक्षरता 79.19 और महिला साक्षरता 52.12%। नेक्स्ट पॉइंट है स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। तो स्वास्थ्य का अर्थ केवल शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं है, बल्कि मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक सभी प्रकार के स्वास्थ्य से होता है। ठीक है, तो स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं होता है कि व्यक्ति शरीर से ही हष्ट पुष्ट होना चाहिए, बल्कि मन से, सामाजिक तौर पर और बौद्धिक सभी प्रकार से स्वस्थ हो। इसीलिए सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान करती है। सरकार द्वारा सबके लिए स्वास्थ्य की संकल्पना को साकार करने और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। तो सरकार के द्वारा तो प्रयास किए जाते हैं, लेकिन आम व्यक्ति तक वह कितना पहुंच पाता है, तो ये भी आप लोग जानते हो। अगला पॉइंट देखिए, स्वास्थ्य सुविधाएं। राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए 1000 की आबादी पर स्वास्थ्य उप केंद्र खोले गए हैं, 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं और 1 लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। ठीक है, अब याद रखना है कि 1000 आबादी पर तो स्वास्थ्य उप केंद्र खोले गए हैं। पहले क्या खोले गए हैं? उप केंद्र खोले गए हैं। ठीक है, उसके बाद और जनसंख्या हो 30,000 की आबादी तो वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं, और जब इससे भी अधिक संख्या हो तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। नागरिकों को आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा के लिए 108 निशुल्क आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर में स्थित आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में विशेष चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है। जल्द ही राजस्थान में कुल 33 जिलों में से 30 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। तो सरकार जो है वह प्रयासरत है, प्रयास कर रही है। नेक्स्ट देखिए, स्वास्थ्य योजनाएं। कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं सरकार द्वारा? राजस्थान में नागरिकों की स्वास्थ्य की कुशलता के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं संचालित करती है, जिसमें आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री सहायता जीवन रक्षा कोष, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना आदि प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से हमने इन 3 लाइन को पढ़ लिया, लेकिन यहाँ मेन चीज क्या है कि इनको याद भी रखना है। ठीक है, याद रखने में थोड़ी सी कठिनाई होती है इन योजनाओं को। तो आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, एक ये योजना चलाई जा रही है स्वास्थ्य से संबंधित। ठीक है, इसके बाद मुख्यमंत्री सहायता और जीवन रक्षा कोष, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना, ये उदाहरण है। ठीक है, इनमें से ये जो फर्स्ट 2 हैं, आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना और मुख्यमंत्री सहायता और जीवन रक्षा कोष, इन दोनों को तो आप याद ही रखिएगा। इसी प्रकार राज्य में क्षय रोग, मलेरिया, अंधता, आयोडीन अल्पता, विकार, एड्स आदि रोगों को नियंत्रण एवं कुष्ठ रोगों के उन्मूलन हेतु कई राष्ट्रीय कार्यक्रम भी चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित किए जाते हैं।
स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत औषधि नियंत्रण संगठन कार्य करता है, जो दवाइयों का विक्रय लाइसेंस एवं निर्माण लाइसेंस प्रदान करता है। इसके साथ ही यह प्रतिबंधित दवाइयों की सूची भी जारी करता है। तो देखिए आप लोगों को ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा आसान सा ही लग रहा होगा, ज्यादा फैक्ट नहीं निकल के आएंगे इसमें, बस यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है। संचार एवं डाक सेवा। वर्तमान युग सूचना और तकनीकी का युग है, अतः इस दिशा में राजस्थान में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। आप संचार को सूचना या समाचार भेजने की प्रक्रिया से समझ सकते हैं। इसके माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने संदेशों, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, टेलीग्राम इसके प्रचलित साधन हैं। बढ़ते हुए सूचना और तकनीकी ज्ञान ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। तो सेवाएं जो हैं वह हैं टेलीफोन है, टेलीविजन है, रेडियो है, टेलीग्राम है। ये सभी साधन है जिससे सूचना जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। ठीक है, तकनीकी ज्ञान जो है वह भी दिया जाता है। राजस्थान में सूचना तकनीकी एवं संचार विभाग कार्यरत है, जो नवीन बदलावों के अनुरूप राज्य के तकनीकी विकास के लिए प्रयास करता है। यह राज्य में सूचना एवं संचार से संबंधित नीति के निर्माण और क्रियान्वयन का कार्य करता है एवं सूचना तकनीकी से संबंधित सुविधाओं, शर्तों एवं सीमाओं को तय करता है। तो कुछ भी यहाँ पर समझाने वाला नहीं है, जो भी समझाने वाली बात होती है वो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। आप भी इतने बड़े हैं, देखिए एक शब्द जो है वो उसका कन्वर्ट करके मैं आप लोगों को बताऊं, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल सरल भाषा में दिया गया है। डाक सेवा। संचार एवं डाक सेवा के माध्यम से नागरिकों को संदेश और सामग्री को आदान प्रदान की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। संदेशों, सूचनाओं और विविध सामग्री को भौतिक तथा वस्तुगत रूप से आदान प्रदान करने और एक दूसरे तक पहुंचाने में डाक व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। डाक एवं संचार विभाग भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग कार्यरत है। राजस्थान में भी डाक और इससे संबंधित सुविधाएं पर्याप्त रूप में उपलब्ध है। डाक विभाग के माध्यम से सूचना प्रेषित करने के लिए पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफे 3 पारंपरिक साधन है। सामान्य डाक सेवा, रजिस्टर्ड पत्र और स्पीड पोस्ट के माध्यम से डाक को पहुंचाया जाता है। तो इसके बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे शायद कि अंतर्देशीय पत्र, पोस्ट कार्ड और लिफाफे, ठीक है, ये पारंपरिक साधन है जिसके द्वारा जो भी संदेश होते हैं वो दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं। और इन्हें तो सभी जानते हैं, सामान्य डाक सेवा, रजिस्टर्ड करना, ठीक है, स्पीड पोस्ट करना। डाक विभाग के माध्यम से न केवल डाक भेजी जाती है बल्कि बचत खाता और मनी ऑर्डर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। क्या आप ये सब जानते थे पहले? तो शायद आप लोग जानते होंगे कि बचत खाता और मनी ऑर्डर की सुविधा भी डाक द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इसका एक उदाहरण है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसके अंतर्गत बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए डाक विभाग के पास सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया जा सकता है। खाते से निश्चित समय के बाद राशि निकालने की सुविधा भी प्रदान की गई है। तो यह कैसी है? एक बचत खाता होता है यह, जिससे कि बेटी की पढ़ाई या उसकी शादी के लिए डाक विभाग के पास एक खाता खुलवाया जाता है सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। बैंक सेवाएं। बैंक एक ऐसी संस्था है जो क्या करती है? मुद्रा का व्यवसाय करती है। बैंक मुद्रा के लेन देन द्वारा ब्याज अर्जित करती है। व्यक्ति एवं संस्थाओं द्वारा अपनी बचत बैंक में जमा कराई जाती है। तो व्यक्ति अपनी बचत बैंक में जमा कराते हैं और बैंक इसके रूप में क्या करती है? ब्याज अर्जित करती है लेन देन में। ठीक है, ये सभी जानते हैं कि हम लोग बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? उसकी तरफ से ब्याज मिलता है। और यदि बैंक हमें उधार देती है तो उसके बदले क्या लेती है? ब्याज लेती है। बैंक द्वारा जमा राशि पर ब्याज दिया जाता है। बैंक जरूरतमंद लोगों को ऋण देती है और ऋण की राशि पर ब्याज वसूल करती है। बैंक में जमा राशि एटीएम, चेक, ड्राफ्ट द्वारा निकाली जा सकती है। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को लॉकर सुविधा भी प्रदान की जाती है। सभी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अधीन कार्य करते हैं। तो देखिए 6 क्लास के बच्चे हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बातें हैं। ठीक है, आप लोगों को सरल लग रही होंगी, लेकिन छोटे बच्चों के लिए तो, जो 6 क्लास को पढ़ रहे होंगे बच्चे, उनके लिए बहुत बड़ी है। नेक्स्ट है परिवहन सेवा। राज्य के औद्योगिक विकास एवं व्यापार वृद्धि हेतु सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था आवश्यक है।
राजस्थान में सड़क, रेल, वायु तीनों प्रकार के परिवहन के साधन उपलब्ध हैं। राज्य में कोई बंदरगाह नहीं है। नेक्स्ट देखिए सड़क परिवहन। राजस्थान के परिवहन के साधनों में सड़क परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964 में स्थापित हुआ था। तो ये लाइन जो है वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। राजस्थान परिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964 में स्थापित हुआ। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? जोधपुर में, और सबसे कम है धौलपुर में। तो ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है कि सर्वाधिक लंबाई जो है वो सड़कों की जोधपुर में है और सबसे कम है धौलपुर में। NH-15 राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, तो ये NH-15 जिसका नाम जो है वो अब NH-68 हो चुका है, वह राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इसको याद रखिएगा। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 71B है। ठीक है, जो कि अब इसका भी नया नाम हो गया है NH-919। ठीक है, तो अब पूछा जा सकता है कि NH-15 का नया नाम कौन सा है? NH-68 है। और NH-71B का नया नाम क्या है? NH-919 है। ठीक है, तो ये भी चीज याद रखिएगा। पुराना भी याद रखना है और नया भी याद रखना है। तो क्वेश्चन आंसर में मैं आप लोगों को ये चीज नोट डाउन करवा दूंगी। नेक्स्ट है रेल परिवहन। रेल परिवहन माल परिवहन एवं यात्री परिवहन दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण साधन है। तो रेल से व्यक्ति तो यात्रा करते ही हैं, इसके अलावा माल जो है उसका भी परिवहन किया जाता है। राजस्थान में रेलवे के 2 जोन हैं। अब रेलवे के भी 2 जोन हैं, उत्तर पश्चिमी रेलवे और पश्चिमी मध्य रेलवे, और 5 मंडल हैं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष जो है वह उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। ठीक है, अब इस चीज को आप बहुत अच्छे से याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ है? उदयपुर के पश्चिम रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में। उसके बाद है सड़क परिवहन। रेल परिवहन के बाद वायु परिवहन। राजस्थान में वायु परिवहन का विकास जारी है। राज्य में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर वायु सेवा से जुड़े हैं। जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा। राज्य में 5 हवाई अड्डे बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, जो फलौदी, रातानाडा भारतीय वायुसेना के अधीन है। ठीक है, लेकिन ये लाइन जो है वो आप याद रखिएगा। राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा है। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 में चली। राजस्थान की पहली रेलगाड़ी जो है वह जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 में चली। ठीक है, इसके साथ ही चैप्टर आपका होता है कंप्लीट। यहाँ आपको 10-12 क्वेश्चन ही निकल कर आएंगे, क्योंकि केवल आम बात थी जो कि आप लोग पहले भी जानते हैं, और कुछ फैक्ट नए थे, जैसे कि राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, छोटा कौन सा है। ठीक है, और साक्षरता जो है वो पुरुषों की कितनी है, महिलाओं की कितनी है, यही कुछ बातें थी। तो चलिए शब्दावली देखते हैं। बौद्धिक का अर्थ होता है बुद्धि से संबंधित। व्यापक का अर्थ क्या होता है? बड़ा। पारस्परिक का अर्थ होता है आपसी, और जीविकोपार्जन का अर्थ होता है जीने के लिए कार्य करना। चलिए अब हम अभ्यास प्रश्न देखते हैं कि हमने चैप्टर पढ़ा, क्या हम इनको सॉल्व कर पा रहे हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत है। तो कितनी है कुल साक्षरता प्रतिशत? 66.11%। ठीक है, और वहीं ये दिया हुआ है पुरुषों की साक्षरता, और वह जो है उस पर दिया है महिलाओं की साक्षरता। 108 निशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित हैं। तो कितने ध्यान से आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा है? अब ये क्वेश्चन जो है वो हटके है ये क्वेश्चन, क्योंकि ऐसी लाइनों पर जो है ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, कोई भी ध्यान नहीं देता है।
ये याद रख लेते हैं कि हाँ भाई 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता इतनी है, महिलाओं की इतनी है, पुरुषों की इतनी है, लेकिन 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित हैं, शिक्षा से है, स्वास्थ्य से है, संचार से है या बैंक सेवा से है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग डैश है एवं सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग डैश है। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ऐसे लिखा आएगा, तो वर्तमान में जो है वही आप लोगों को बताना है। तो कौन सा है? NH 68। और सबसे छोटा कौन सा है? NH 919। बैंक एक ऐसी संस्था है जो किसका व्यवसाय करती है? तो क्या आएगा यहाँ पर? तो बैंक जो है वो क्या करती है? मुद्रा का व्यवसाय करती है। यहाँ पर आ जाएगा मुद्रा का व्यवसाय। ठीक है, याद रखिएगा। तो उसके बाद अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक, इनको भी आप सॉल्व करा करिए ताकि आप लोगों की रिवीजन हो सके। ये कोई ऐसा काम नहीं होता है जिससे कि आपका समय बर्बाद हो। आप इन्हीं चीजों को यदि चैप्टर में खोजेंगे तो वो चीज आपको अच्छे से याद हो जाएगी, जीवन भर याद रहेगी। ठीक है, और कोई भी चीज होती है जो कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट होती है वो तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। कुछ भी नहीं छूटेगा आपका चैप्टर में, बस आप लोगों को चैप्टर जो है वो बिल्कुल आराम से पढ़ते हुए चलना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।